मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुबह का वक्त है, करीब इतना सुबह भी नहीं है, 9 बज रहे हैं। और मेघा गई है पेपर देने, आज उसका पेपर था तो वो स्कूल चली गई है पेपर देने। और मैं बना रही हूँ चाय। ये पीछे दिख रही है ना, मेरी चाय बन रही है, क्योंकि गुप्ता जी नहा चुके हैं, पूजा कर रहे हैं। अब उनको चाय चाहिए। चाय पीने के बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे, जो उनका रेगुलर का रोज का काम होता है। तो आज का ब्लॉग कुछ इसी टॉपिक पे है कि सुबह सुबह हम लोग क्या काम करते हैं, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारे भी आलू उबल चुके हैं और अब मैं उनको छीलूंगी। गुप्ता जी को चाय दे दूं, उसके बाद मैं अपने आलू छीलूंगी और गुप्ता जी अपना काम करेंगे। तो गाइस, चाय बन के हमारी बिल्कुल तैयार है और हमारी गुप्ता जी भी पीने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उनकी पूजा हो चुकी है और वो बैठ चुके हैं, चाय मांग रहे हैं। तो उनको देते हैं हम गर्मा गर्म चाय। और गर्मी में चाय पीने का मज़ा ही दूसरा है, एक तरफ पसीना निकले और एक तरफ चाय पियो। तो गुप्ता जी ने चाय नाश्ता कर लिया है गाइस, और अब वो बैठ गए हैं अपने काम करने के लिए, जो उनके रेगुलर के काम होते हैं। चॉपिंग वगैरह जो करते हैं वो अपने हाथ से ही करते हैं। तो ये धनिया है, मिर्ची है, पुदीना है, अदरक है, सारी चीज़ वो अपने हाथ से ही कट करते हैं, चक्कू से पटरा लगा के। और ये देखिए कितनी बारीक उन्होंने काटी है, ये समझ लो कि अच्छी अच्छी मशीन फेल है उनके आगे। जितनी बारीक वो काटते हैं सच में, और बहुत जल्दी काट लेते हैं। इतना इतना सामान काटने में करीब करीब 1 घंटा लग जाता है, लेकिन वो सिर्फ 10-15 मिनट में ही काट के अपना एक साइड रख देते हैं। तो उन्होंने देखिए मिर्ची इतनी बारीक काटी है और उन्होंने अदरक भी इतनी बारीक काटी है कि बता नहीं सकते। और ये उनका रोज का काम है, तो उनका हाथ बंधा हुआ है, चलता है अच्छे से, तो वो काट लेते हैं। और उन्होंने अपना पुदीना है, धनिया है, सारी चीज़ उन्होंने कट कर दी है। सिर्फ ये अब थोड़ी सी जो धनिया है पुदीना में मिलाते हैं चटनी के लिए, हरी चटनी के लिए। तो ये मोटी मोटी सी थोड़ी काटते हैं, और जो थोड़ी सी हमारी धनिया जो रह जाती है पीछ, तो उसको बहुत बारीक काटते हैं, क्योंकि वो सलाद में डालते हैं। जो टिक्की के ऊपर सलाद डालते हैं ना, वो तो बर्गर वगैरह हम लगाते हैं, तो वही इतनी बारीक देखो धनिया काट के उन्होंने तैयार की है। और गाइस, इधर मैंने आलू के बाद में अमचूर रख दिया था मीठी सॉस बनने के लिए। तो मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा अमचूर हो चुका है या नहीं। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा अमचूर उबल के तैयार है। गैस को कर देंगे ऑफ और ये ठंडा होगा, तब ये पीसा जाएगा मिक्सी से। तो फ्रेंड्स, हमारे आलू उबल चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ इनको छीलने। तो गाइस, गुप्ता जी कर रहे हैं अपनी काटा कूटी का काम, जो भी उनका होता है धनिया पुदीने का। और मैं भी बैठ गई हूँ अपने आलू छीलने के लिए, क्योंकि ये आलू ठंडे हो गए थे। और गुप्ता जी अपना कर रहे हैं, तो मैं भी अपना कर लूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या होता है ना कि अब गर्मी पड़ने लगी है तो काम देर से स्टार्ट होता है, और सर्दी में काम जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सर्दी में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, और गर्मी में गुप्ता जी कहते हैं कि टिक्की शाम तक ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए देर से ही काम स्टार्ट करते हैं। 8 बजे के करीब रखते हैं आलू उबलने के लिए, उसके बाद में ही 9 बजे के करीब तक आलू उबलते हैं, उसके बाद ही छीला छाली का काम होता है, वही होता है, हो पाता है। तो यहाँ देखिए गुप्ता जी ने अपनी जो काटा कूटी का काम था वो तो कर लिया। अब वो लगा रहे हैं अपनी समोसे की मैदा। और समोसे की मैदा है ना, गुप्ता जी अपने हाथ से ही लगाते हैं, क्योंकि मैं नहीं लगा पाती हूँ उनकी मैदा को। बहुत हार्ड और बहुत टाइट लगाते हैं, क्योंकि जितनी ही टाइट मैदा होगी उतने ही समोसे जो है खस्ता बनते हैं। तो गैस, उन्होंने मैदा में अजवाइन, नमक डाला है और मोवन डाला है। मोवन करीब करीब गुप्ता जी 1 किलो मैदा में 200 ग्राम का लगाते हैं, जिससे उनके समोसे बहुत खस्ता बनते हैं। तो बस अब वो पानी डाल के थोड़ा थोड़ा, और ये अपना देखिए कितना अच्छा उन्होंने आटा लगा के तैयार किया है। मैदा हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है लग के। अब वो उसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो मैं भी, हमारे भी आलू छिल चुके थे, तो मैं भी बैठ गई अपने आलू काटने के लिए, क्योंकि ये गोलगप्पे के आलू हैं और इनको बहुत बारीक बारीक चक्कू से काटना पड़ता है, क्योंकि जो गोलगप्पे में तो आलू ही चलते हैं और मटर चलती है टिक्की में। तो इसलिए उनको चक्कू से काटना पड़ता है बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में, जो गोलगप्पे के अंदर अच्छे से सेट हो जाए।
तो मैं यही काट रही हूँ। और मैंने समोसे के आलू तोड़ दिए हैं अपने हाथ से, क्योंकि आलू ठंडे हो गए थे। जब तक आलू ठंडे नहीं होते हैं ना, तब तक तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि गर्म आलू में तो हाथ भी नहीं लगाया जाता। तो ये देखिए हमारे आलू भी कट चुके हैं गोलगप्पे के, और हमारे समोसे के आलू टूट भी चुके हैं। तो अब मैं लगाऊंगी अपना दूसरा काम करूंगी। अब मैं लगाऊंगी आलू। और यहाँ पे गुप्ता जी ने की मैदा बिल्कुल मड़के तैयार हो चुकी है, तो वो तोड़ रहे हैं अपनी लोइयाँ, और इसके बाद बेलेंगे वो अपनी पाली। तो यहाँ पे गुप्ता जी तो लोइयाँ तोड़ने लगे, तो मैंने सोचा कि चलो हमारा भी काम दूसरा नेक्स्ट में बैठ जाऊँ मैं। तो ये देखिए मैं बैठ गई हूँ समोसे के आलू लगाने के लिए, और मेरी कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा, तब हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी साबुत धनिया, थोड़ी सी सौंफ, और डालेंगे जब ये तड़का हमारा भुन जाएगा, तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉप की हुई अदरक। अदरक भुन जाएगी तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। क्या होता है ना कि अगर गुप्ता जी आलू लगाएंगे तो उनका काम लेट हो जाएगा, और उनका थोड़ा सा हम हाथ बटवा देते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। एक इंसान कब तक करेगा, कभी ना कभी तो थकेगा। अगर दोनों लोग मिलके करेंगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। इसलिए जो भी काम होता है 9 बजे से लेके 12 साढ़े 12 तक जो भी काम होता है, मेरे पास वक्त होता है तो मैं पूरा काम उनका साथ देती हूँ, और काम जल्दी हो जाता है। वो भी नहीं थकते और काम आसानी से हो जाता है। दोनों लोग मिलके कर लेते हैं, करना तो है ही। अगर करेंगे नहीं तो गुजारा कैसे होगा। गुजारे के लिए इंसान सब कुछ करता है। तो ये देखिए हमारी मिर्ची अदरक सारी भुन चुकी है गाइस। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी आलू जो मैंने बारीक तोड़ के रखे थे, और बस ये आलू डालने के बाद में इनको अच्छे से चला देंगे। और इसमें जो हमारे समोसे के रेगुलर के मसाले होते हैं वो डाल देंगे, जैसे काला नमक, सफ़ेद नमक, अमचूर पाउडर, और मिर्ची, गरम मसाला, सारे कुछ मसाले होते हैं वही हम सब डालेंगे इसमें। और इसको अच्छे से चला देंगे, क्योंकि मिर्ची और अदरक सारा कुछ तड़का नीचे ही है। अगर चलाएंगे नहीं इसको तो ये नीचे का तड़का हमारा जल जाता है। तो इसको आराम से चला देंगे। देखिए अब हमने मसाले भी डाल दिए हैं अपने, और इसको मसाले डाल के चलाते हैं तो 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक साथ में ही सारा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और अच्छे से मिल जाती है। करीब करीब 10 मिनट तक आलू भूंजने पड़ते हैं, क्योंकि आलू जितना अच्छा समय से का भुजेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा समोसे खाने में। और गुप्ता जी की दुकान की ये भी एक फेमस डिश है। खैर गुप्ता जी की हमारी दुकान की जो भी डिश है होती हैं वो सब फेमस ही हैं, कि लोग बाग इंतज़ार करते हैं कि कब घान सिके समोसे का और कब मैं लूँ। घान सिक के तैयार नहीं होता है, उससे पहले उनके ग्राहक खड़े होते हैं पैकिंग वाले कि मुझे कितने चाहिए कितने चाहिए। और समोसे का टेस्ट तो आलू से ही आता है। तो गाइस देखिए हमारे आलू का कितना सुंदर कलर आया है, और हमारे आलू लग के तैयार हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ थाल में, और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जिससे ये ठंडे हो जाएं अच्छे से। और पंखा के नीचे कर दूंगी तो ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि फिर भरने में गर्म आलू हाथ नहीं छुआ नहीं जाता है, बहुत गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पंखा के नीचे कर देती हूँ तो ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आराम से भरने में मुझे आसानी हो जाती है, क्योंकि समोसे भी मुझे ही भरने हैं। गुप्ता जी की लोइयाँ टूट चुकी हैं, और अब बोल जा रहे हैं पाली बेलने के लिए। जब तक वो पाली की गड्डी बेल के तैयार करेंगे, तब तक हमारी ये आलू ठंडे हो जाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम चॉकलेटी कलर के आलू भुन के तैयार हुए हैं हमारे। तो गुप्ता जी बेल रहे हैं पालियाँ पे। पालियाँ की गड्डी बेलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि मैदा हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो हमारे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा 5 मिनट हैं हमारे पास, जब तक गड्डी बेल के तैयार होगी तब तक मैं अपने किचन के लिए थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज घिया का रायता बनाना है और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने सोचा कि मैं घिया कट करके और आलू धुल के कुकर में रख दूँगी। जब तक मैं समोसा भर के तैयार होंगे तो हमारे ये आलू और घिया उबल जाएंगे। कर लेती हूँ मैं बीच बीच में, जब दुकान का काम करती हूँ तो बच्चों के लिए अगर कोई नाश्ता मांगता है तो मैं नाश्ता भी बना के देना पड़ता है, और टाइम होता है बीच में मिलता है
तो मैं अपनी सब्जियां भी काट लेती हूँ, क्योंकि इतना काम करने में क्या होता है कि अगर इतनी तैयारी करके रखे हो ना, तो फिर जब तैयार किचन में खाना बनाने के लिए आते हैं गाइस तो बहुत आराम हो जाता है, और तैयारी कुछ कम करनी पड़ती है। और घिया भी ठंडी हो जाएगी, थोड़ी उबलने के बाद में आलू भी ठंडे हो जाएंगे, जिससे कि फिर मतलब आसानी होगी, छील के रख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए गुप्ता जी ने अपनी पालियाँ बेलना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। और ये गुप्ता जी अपनी पाली कोई लोई बना के ना पन्नी में रखते हैं, क्योंकि पंखा चलता है तो सूख जाती हैं, और मैदा वैसे भी बहुत सख्त मांगते हैं वो, तो इतनी मतलब नहीं हो पाता है जल्दी से, एकदम बहुत जल्दी ही सूख जाती है। मैदा की गोलियाँ एकदम टाइट हो जाएंगी पंखे की हवा में, तो वो पन्नी में करके रखते हैं, जिससे उनकी मैदा एकदम सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपने समोसा भरने की। मैंने ट्रे लगा दी है, ट्रे लगा दी है, और अब मैं लगाऊंगी समोसे के आलू रखूंगी, पाली की गड्डी रखूंगी, पानी रखूंगी, और उसके बाद मैं भरूंगी अपने समोसे। तो ये देखिए मैं बैठ गई हूँ समोसे भरने, और मैं अब फटाफट बहुत जल्दी जल्दी भरूंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 12:30 बज चुके हैं करीब करीब। और अब जितने जल्दी हो जाए काम तो उतना अच्छा है, क्योंकि 1 बजे बच्चे घर आ जाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये रेगुलर का काम होता है, तो हमारे भी हाथ सेट होते हैं काम करने में। और ये देखिए किसको समोसे भरने नहीं आते हैं, मुझसे सीख लो, समोसे बहुत अच्छे बनाते हैं हम। और ये हमारा रोज का काम है। खैर ये तो हमें तो पता है कि कहाँ पानी लगाना है, कहाँ मोड़ डालना है, कहाँ आलू डालना है, फिर कहाँ पे प्लेट डालनी है, और कहाँ से क्या करना है, क्योंकि हमारा हाथ सेट है। उस काम को हम रोज करते हैं। जिस काम को आप रोज करो तो वो काम ऑटोमेटिक ही सेट रहता है, कि आप अंधेरे में भी कर सकते हो उस काम को। तो ये देखिए हमारे समोसे भर के बिल्कुल ट्रे भर के तैयार हो चुकी है हमारी ट्रे समोसे की। और अब हम बनाएंगे अपनी टिक्कियाँ, क्योंकि गुप्ता जी ने लगा ली है आलू में अरारोट, और वो तोड़ रहे हैं लोइयाँ। दोनों लोग मिलके करते हैं तो जल्दी से हो जाता है, और एक इंसान कहाँ तक करेगा। तो बस गुप्ता जी ने तोड़ दी हैं लोइयाँ, और मैं बैठ गई हूँ टिक्की ठोकने के लिए, क्योंकि ये मेरा आखिरी का काम है। इसके बाद मुझे सिर्फ किचन का ही काम है। इसके बाद गुप्ता जी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो गुप्ता जी खुद करते हैं। तो यहाँ गुप्ता जी खुद बैठ गए हैं, क्यों बोले कि मैं ठुकवा देता हूँ। मैंने मना भी कर रही थी, क्योंकि अभी मीठी सॉस बननी थी, अभी बनी नहीं है उनकी। तो मैंने कहा तुम बना लो जाके, मैं ठोंक लूँगी। तो कहने लगे नहीं मैं करवा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, तुम्हें भी खाना बनाना है। तो वो भी साथ में बैठ गए। देखिए हमारी टिक्कियाँ ठुक के बिल्कुल तैयार हैं, कुछ काम हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और गुप्ता जी कर रहे हैं अपनी चटनी की तैयारी। उनकी मीठी सॉस जो अपनी दुकान के लिए बनाते हैं, तो वो वही बना रहे हैं। ये देखिए मेरे आलू घिया सब कुछ उबल चुका है, तो मैं आलू जल्दी जल्दी छील लूँगी। और घिया भी ठंडी हो चुकी है, तो इसको भी पीसना है, क्योंकि मुझे घिया का रायता बनाना है, आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, और साथ में थोड़े से बनाऊँगी चावल और बनाऊँगी रोटी। तो ये मैं फ्रिज से दही भी निकाल के ले आई थी, और घिया ठंडी है तो मैं इसको पीस लूँगी। और ये देखिए आलू टमाटर के लिए भी मैंने सारी तैयारी कर ली है, धनिया मिर्ची सारे टमाटर वगैरह कट कर लिए हैं। तो देखिए गाइस मेरा टेस्टी सा घिया का रायता बनके तैयार है। एक कुकर में मैंने आलू टमाटर छौंक दिए, एक में मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए, और मेरा आटा भी लग के बिल्कुल तैयार है। इधर गुप्ता जी की चटनी भी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि एक खौल आ चुका है, सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे, गुप्ता जी की चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो अब मैं सेकूंगी गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, और उनकी थालियाँ लगा के उनको देनी है। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।